वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की रीडिंग बहुत नई रीडिंग है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग के लिए, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम के बाद मुझे ऐसी रीडिंग चैनल्ड हुई है। और जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ उसके बाद मुझे कुछ भी जो चैनल्ड होता है एनर्जी लेवल पर, इंट्यूटिव लेवल पर या साइकिक लेवल पर, मैं उसे वीडियो के माध्यम से लाना चाहती। तो आज हम इस स्पिरिट रीडिंग करने वाले हैं। स्पिरिट गाइड्स आपको क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं, आपकी लव से जुड़ी प्रॉब्लम्स के लिए क्या सोल्यूशन है उनके पास, चाहे करियर है, फाइनेंसेस हैं, मनी है। और ये जो रीडिंग रहेगी गाइस, ये नेक्स्ट 10 to 11 डेज़ की रीडिंग होगी और इस रीडिंग को टाइमलेस रखा गया है। तो अगले 10-11 दिन, या आप लगा सकते हैं अगले 11 दिनों की ये रीडिंग है। आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी मैरिज में या आपके करियर में किसी तरह का प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस रीडिंग को पिक ए कार्ड रीडिंग में मैंने रखा है और स्क्रीन पर आपको 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे। पहला ऑप्शन है एलिफेंट स्पिरिट गाइड का, दूसरा ऑप्शन है ईगल स्पिरिट गाइड का और तीसरा है हॉर्स स्पिरिट गाइड। ये तीनों ही स्पिरिट एनिमल्स होते हैं और हर एनिमल का एक स्पिरिट होता है। तो ये तीनों को ध्यान से देखिए, आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ जो खींचे उसमें आपका गाइडेंस है, आपका चैनल्ड मैसेज है और आपके लिए जो ज़रूरी है सुनना वो है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स को मैं लगा दूंगी, लेकिन अगर एक से ज़्यादा आपका ध्यान जाता है ऑप्शन चुनने में तो आप उन्हें भी चुन सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज के पहले ऑप्शन से, जो एलिफेंट स्पिरिट गाइड है। और आपको मैं ये भी बताऊंगी, जब आप लोगों की मैं ये साइकिक रीडिंग स्टार्ट कर रही थी, आपने ऑप्शन 1 जो चुना है एलिफेंट के लिए, एलिफेंट लाइफ में ना एक बिगर पिक्चर को दिखाते हैं। एलिफेंट जो है वो ज़िंदगी में स्लो चलते चलते अचानक सडन गेन करते हैं। इनकी जो आपने स्पीड देखी होगी एलिफेंट की, अगर ये अपनी धुन में चलेंगे तो बहुत मदमस्त होकर चलते हैं। लेकिन एनिमल जो है एलिफेंट, वो अगर आप देखो उसके फ़िज़िकल अपीयरेंस से तो ये बहुत ही ह्यूज एनिमल है और इंडिया में स्पेशली एलिफेंट को बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही लकी माना जाता है। घरों में लोग अपने एलिफेंट का आइडल लेकर आते हैं और हमारे जो लॉर्ड गणेशा हैं, हमारे जो इंडियन गॉड हैं गणपति बप्पा, वो भी एलिफेंट का ही, या कह लो कि एलिफेंट का ही एक प्रतीक माने जाते हैं। और उनकी जो एनर्जी है वो विजडम, नॉलेज, लाइफ में ऑब्स्टेकल को रिमूव करना, प्रॉब्लम्स को दूर करना, विघ्नों को ख़त्म करना, परेशानियों को ख़त्म करना, ये सारा काम हमारे जो एलिफेंट स्पिरिट गाइड का होता है। तो एलिफेंट स्पिरिट गाइड को अगर आपने चुना है तो मैं आपको क्लियरली बताने वाली हूँ, अगले 11 दिनों में आपको अपने रिलेशन में ग्रोथ नज़र आएगी। अगर ये रिश्ता आपका अपने किसी लव्ड वन के साथ ख़राब हो गया है, टॉकिंग टर्म्स में आप नहीं हो, बातचीत नहीं हो रही, आप जिन्हें प्यार करते हो वो पर्सन का आप में से इंटरेस्ट या भरोसा कम हो गया है, या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो अगले 11 दिनों में ये समस्या का हल आपको एलिफेंट स्पिरिट गाइड से मिल जाएगा। अगर आप एलिफेंट की पिक्चर भी देखकर अपनी प्रॉब्लम बोलते हो, इस विश्वास के साथ कि आपकी लव लाइफ से जुड़ी या मनी से जुड़ी, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हो उससे जुड़ी कोई प्रॉब्लम है जिसका सल्यूशन आप नहीं निकाल पा रहे, तो आपका ये जो स्पिरिट गाइड है या स्पिरिट एनिमल है वो आपको हेल्प करने वाले हैं। कुछ लोगों को मैं ये भी बताऊंगी, जो लोग इन बातों में यकीन नहीं करते कि ऐसा भी होता है, तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि
हमारी लाइफ में जो ये स्पिरिट एनिमल्स हैं या स्पिरिट गाइड बनकर जो हमारी लाइफ में आते हैं, ये आज से प्रथा नहीं चल रही। आप कोई भी हिस्ट्री उठाकर देख लो, कोई भी इतिहास की किताब उठाकर देख लो, जब आप उसको सर्च करोगे, चाहे वो इंटरनेट पे करो, चाहे आप कहीं ऑफलाइन जाके सर्च करो, हर एनिमल जो हमारी प्रकृति में विचरण कर रहा है, जो हमें एक एनिमल के रूप में नज़र आता है, लेकिन उसके अंदर भी एक स्पिरिट है, एक आत्म मार्गदर्शक के रूप में वो ज़िंदगी में लोगों को रास्ता दिखाते हैं और हमें लगता है कि वो केवल जानवर हैं। ये लैंग्वेज जो होती है ना, एनर्जी लेवल की या इंट्यूशन लेवल की, और जो लोग साइकिक होते हैं, इमोशनल होते हैं, हीलर होते हैं, वो अक्सर स्पिरिट एनिमल्स को यूज़ करते हैं अपनी हीलिंग में। कुछ लोगों को अपने घर में जैसे मोर पंख रखा है, उससे वाइब्रेशन फील होती है, पॉजिटिविटी फील होती है। कुछ लोग अपने घरों में लेकर आ जाते हैं किसी भी पेट को, और उस पेट के आने के बाद लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। कोई एनिमल रख लिया, कोई बर्ड रख लिया, कोई भी घर में पशु पक्षी अगर आप रखते हो तो वो आपके घर में आने वाली मुसीबत को अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि उनकी स्पिरिट ही ऐसी होती है। ये हमारे पूर्व जन्मों से हमारे साथ जुड़े होते हैं। तो ये तो बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी अगर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मेरा आप तक इस मैसेज को पहुंचाना कि एनिमल्स के साथ अपना एक कनेक्शन बिल्ड करो, और अगर ऑलरेडी आप एक एनिमल लवर हो तो आपकी लाइफ में अगले 11 दिन आपको अपने स्पिरिट एनिमल से, जो आपने ऑप्शन चुना है, अपने कनेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो नंबर्स के रूप में दिखे, चाहे वो सिंक्रोनिसिटीज़ के रूप में दिखे, या फिर आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में आप गणपति टेम्पल बहुत विज़िट कर सकते हो। और जो लोग मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं या किसी अदर धर्म से हैं, उन लोगों को भी मैं ये बताऊंगी कि अगर एनिमल स्पिरिट से आप जुड़ते हो तो आप अपनी लाइफ की कुछ हद तक प्रॉब्लम्स खुद ही सॉर्ट आउट कर लोगे। आपने जो ये ऑप्शन चुना है गाइस, इस ऑप्शन में बहुत ज़्यादा डीप लेवल के मैसेजेस हैं। और एक और बात बताऊंगी, जो लोग न्यूमरोलॉजी को इम्पोर्टेंस देते हैं, नंबर्स की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। टैरो कार्ड्स पर अक्सर नंबर्स लिखे होते हैं, कुछ टैरो डेक्स में वो नंबर्स रोमन लेटर्स में लिखे होते हैं, और कुछ टैरो डेक्स में वो नंबर्स न्यूमरिक नंबर्स होते हैं जो डिजिट्स में लिखे होते हैं, राइट। तो आपका ये जो ऑप्शन है जो आपने चुना है, इसका जो कार्ड का नंबर है वो नंबर 25 है, और इसका एक मैसेज आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा अगर आप ध्यान से देखो। लर्न फ्रॉम योर पास्ट। अपनी पास्ट की गलतियों से आपको कुछ सीखना है, अगर अभी तक आपने उन गलतियों को नहीं सीखा। ये स्पिरिट का बहुत बड़ा मैसेज है। किसी ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंसे हो, चाहे वो लव लाइफ है या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आप अपने ज़िंदगी का सल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो लेकिन आपको मिल नहीं रहा, तभी आपको इस स्पिरिट एनिमल से हेल्प लेनी पड़ेगी। आप चाहे तो एलिफेंट का पिक्चर देखकर रात को 1 या 2 मिनट मेडिटेशन कर सकते हो, या पिक्चर देखकर अपनी प्रे बोल सकते हो। कोई भी आपकी प्रेयर है उनका नाम ले सकते हो, और ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है, ठीक है। ये प्योर एक एनर्जी लेवल की रीडिंग है, और कुछ लोगों को शायद विश्वास नहीं होता कि इस तरह होता है। जब आप इन सभी एनर्जीज़ के साथ अपना एक कनेक्शन बनाओगे, तब धीरे धीरे आपको लाइफ में पता लगेगा कि ज़िंदगी में ये जो नेचर है, मदर नेचर, मदर अर्थ, हमें अगर कुछ भी देते हैं तो उसका कोई एक पीछे रीज़न होता है। अगर कोई रोज़ फ्लावर है तो वो रोज़ फ्लावर की क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है, रोज़ फ्लावर ही क्यों भगवान को, पर्टिकुलर देवी देवता को चढ़ाए जाते, या केवल लोटस फ्लावर ही माता लक्ष्मी का वाहन क्यों है, माता लक्ष्मी को लोटस फ्लावर क्यों चढ़ाया जाता है, क्यों उनके पूजा भक्ति में जो कमल के फूल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो हर चीज़ का एक अलग
इम्पॉर्टेंस, एक अलग वैल्यू, एक अलग मीनिंग है, ठीक है। तो मेरा मकसद इस रीडिंग को बनाने का यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदर अर्थ के साथ जुड़ें। नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर आप एनिमल लवर नहीं भी हैं, डोंट वरी, आपको सिर्फ इस स्पिरिट एनिमल्स को हेल्प करना है। इनको आप कॉल भी कर सकते हो कि प्लीज़ आप मेरी लाइफ के इस प्रॉब्लम से मुझे सोल्यूशन दो। देखिए आपको कैसे सोल्यूशन मिलता है। जब आप इस पर फेथ रखोगे कि हाँ स्पिरिट एनिमल्स भी हेल्प करते हैं, तो आप देखना लाइफ में ना आपको कोई भी अनचाही मुसीबत से भी छुटकारा मिल जाता है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। तो अगले कुछ दिनों में अगर आपको एलिफेंट दिखता है, चाहे किसी वीडियो में दिखे, किसी ट्रैवलिंग के दौरान कोई होर्डिंग लगा हो, कोई बोर्ड में दिख जाए, कोई टीवी ऑन करो तो कोई चैनल आ जाए, जैसे डिस्कवरी चैनल, बहुत सारे चैनल्स होते हैं। और अगर आपको ड्रीम में ये एनिमल दिखता है, हाथी दिखते हैं, तो इट मीन्स आपकी लाइफ में ना ग्रोथ आ रही है, एक्सपेंशन हो रही है। शादी नहीं हुई तो शादी होने के जो रास्ते हैं वो खुल रहे हैं। किसी पुराने प्रेमी से भी मुलाकात होने वाली है। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और ये रीडिंग का मकसद आप तक इसीलिए पहुंचाने का था कि आप अपनी लाइफ में अपनी ब्लॉकेजेस को इन स्पिरिट एनिमल्स की हेल्प लेकर रिमूव कर सको। सिर्फ नाम लेना है, अपनी प्रॉब्लम बोलनी है, और अगले 11 दिन रोज़ रात को आपने इनका फ़ोटो देखकर 1 या 2 मिनट पॉजिटिव रहना है कि अगर किसी से रीयूनियन चाहते हो, किसी से शादी करना चाहते हो, किसी नौकरी की तलाश में हो, कोई पैसा चाहते हो कि इनकम जो है वो बढ़ जाए, या कहीं पे आपका इंटरव्यू है तो आप इनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हो। और लर्न फ्रॉम योर पास्ट, अपनी पुरानी गलतियों से आपको अगले 11 दिनों में कुछ सीखने को कहा जा रहा है जो आप अभी तक नहीं सीख रहे। और अगर ऑलरेडी सीख चुके हो तो पॉजिटिव रह के लाइफ में कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करो जो आपके लिए बना हो, जो आपकी इक्वल एनर्जी से मैच करता हो। तो अगले 25 घंटे, अगले 2 दिन और अगले 5 दिन आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होंगे। आपके लिए नंबर 2 या नंबर 5 का एक अपना सिग्निफिकेंस हो सकता है, या आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। तो अभी इतना ही। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है गाइस, आई क्लेम दिस रीडिंग करके। और इस तरह की नई वीडियोज़ को प्लीज़ सपोर्ट करना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे नए टॉपिक्स को सपोर्ट नहीं करते। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं बहुत सारे नए नए वीडियोज़, अलग अलग कंटेंट और अलग अलग टॉपिक्स पर लेकर आऊँगी। तो अब मैं बढ़ूँगी आज के नेक्स्ट ऑप्शन या ऑप्शन 2 पर। ऑप्शन 2 ये है आपके स्पिरिट एनिमल ईगल स्पिरिट, और नंबर है इस टैरो का या इस कार्ड का नंबर 23। और इसका मैसेज बहुत ब्यूटीफुल है। स्पिरिट हैज़ योर बैक। आपको ना अगले 11 दिनों में कोई भी तकलीफ़ हो रही है, नेगेटिविटी, किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक आपके रिलेशन में अगर किसी ने किया है, तो इस ईगल स्पिरिट का पिक्चर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, या इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर गूगल पर ईगल स्पिरिट करके सर्च करना और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये स्पिरिट एनिमल आपको किसी तरह की नेगेटिविटी से अगले 11 दिनों में बचाएंगे। अगर कोई पुराना नज़र दोष आपके प्यार पर लगा है, कई बार हमारी लव लाइफ में भी नज़र लग जाती है और हम तरह तरह के उपाय कर कर के थक जाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है जब हमें लगता है कि ये सब बकवास है, लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं होता, सब ऐसी वीडियोस बना देते हैं, सब ऐसे ही बोलते रहते हैं। क्योंकि जब गुस्सा होता है ना, और जब हमारा कोई काम नहीं बनता, तो हम अक्सर दूसरों की गलतियां ही निकालते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि शायद हमारी किस्मत में कुछ ऐसा लिखा था जो हमें फेस करना था। और जब हमारे काम बन जाते हैं तो हम उन्हीं टैरो रीडर्स को, उन्हीं एस्ट्रोलॉजर्स को, उन्हीं लोगों को थैंकफुल करते हैं, ग्रैटिट्यूड शो करते हैं कि हमारा काम बन गया। तो ये सारी जो गेम है, जो किया धरा है, वो किसका है? ये एक डिवाइन प्लान है। और आपने जो ऑप्शन 2 चुना है, ईगल स्पिरिट एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट एनिमल है।
ये लाइफ में ना वॉर लाइक सिचुएशन, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट, कोई कोर्ट केस है, कोई डाइवोर्स केस चल रहा है, कोई बिजनेस में लॉस हो गया है, किसी ने प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है, किसी ने लव लाइफ में किसी तीसरे पर्सन के कारण ब्लॉक कर दिया है, या लव लाइफ की ऐसी की तैसी हो रखी है। तो ये ईगल स्पिरिट, क्योंकि ईगल की कहते हैं ना नज़र बहुत तेज़ होती है। ईगल एक ऐसा स्पिरिट एनिमल है जो देखने में तो बहुत ज़्यादा शांत लगता है, लेकिन जब ये अपना शिकार करता है, हंटिंग करता है, तो ये पूरी शिद्दत से करता है, दिल से, दिमाग से, प्लानिंग से। और जो ईगल स्पिरिट है ये एक विक्ट्री को भी दिखाता है, सक्सेस को, पॉजिटिव एनर्जी को, लाइफ से नेगेटिविटी को रिलीज़ करना, दुश्मनों पे जीत हासिल करना। और अगले 11 दिनों में लव लाइफ में कोई नज़र दोष है तो अगले 11 दिन आपको जब भी डाउन फील हो, कॉन्फिडेंस लो हो जाए, या आपको ऐसा लगे कि आप पर किसी तरह की कोई नेगेटिविटी है, आप ईगल स्पिरिट को कॉल कर सकते हो, बुला सकते हो। सिर्फ फ़ोटो को देखना है, ईगल स्पिरिट को बोलना है कि आई कॉल यू नाउ, या मुझे आपका हेल्प चाहिए और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरी लाइफ की ये प्रॉब्लम का मुझे सोल्यूशन मिले। तो ये सोल्यूशन आपको अगले 11 दिनों में मिल भी सकता है और 11 दिनों के बाद भी मिल सकता है, लेकिन करना आपने ये रोज़ 11 दिनों में है। सबसे बेस्ट टाइम है अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगने के लिए या प्रेयर करने के लिए, वो आप रात को कर सकते हो सोते टाइम या सोने से पहले। जब आप सोने जाते हो 1 या 2 मिनट ईगल स्पिरिट से आपको बिल्कुल ऐसे ही बात करनी है जैसे आप किसी फ्रेंड से अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, किसी करीबी से अपने दिल के हाल बता रहे हो, और उनसे हेल्प मांगो कि प्लीज़ मुझे गाइडेंस दो, मुझे सोल्यूशन दो, क्योंकि मैं अपनी लव लाइफ की इस प्रॉब्लम से तंग आ चुका हूँ या तंग आ चुकी हूँ। तो ये स्पिरिट एनिमल्स आपको हेल्प करेंगे आपकी लव लाइफ में, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देंगे। ये गाइडेंस चाहे अगले डिवाइन सिंबल्स, साइन, सिंक्रोनिसिटी के रूप में मिले, या फिर आपको ये गाइडेंस ऐसे भी मिल सकती है कि आपका कोई होने वाला जो काम है वो आपको ड्रीम में दिख सकता है। मतलब ये काम आपका अगले कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा, चाहे वो लव लाइफ में रीयूनियन हो, चाहे किसी से प्यार का इजहार करना हो, चाहे कोई एक्स लवर वापस लाइफ में आने वाला हो, चाहे किसी की शादीशुदा ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ है, परेशानी है वो है, या फिर शादी नहीं हो रही जिससे प्यार करते हो तो उससे रिलेटेड भी सॉल्यूशन मांग सकते हो। ईगल स्पिरिट बहुत पावरफुल स्पिरिट होता है, और जो शैमन्स लोग होते हैं वेस्टर्न कल्चर में या वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स, या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो इस तरह की हीलिंग और इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, वो ईगल स्पिरिट को बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए। ब्लैक मैजिक अगर आपको लगता है रिश्ते में हुआ है तो आप पार्टनर का अपना नाम ले सकते हो और कह सकते हो कि हम दोनों की लाइफ से प्लीज़ ईगल स्पिरिट हमारा जो नेगेटिव एनर्जी साइकिल है वो ख़त्म हो जाए, नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, और हम फिर से टॉकिंग टर्म्स में या दोबारा हमारा ये कनेक्शन रोमांटिक हो जाए, लविंग हो जाए, केयरिंग हो जाए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी मिल जाए। ठीक है, ये रीडिंग जो है गाइस वो सभी के लिए है। ईगल स्पिरिट आपको आपकी ब्लॉकेजेस रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो फाइनेंसेस में, करियर की कोई प्रॉब्लम है, बिज़नेस अच्छा नहीं जा रहा, तब भी आप इनका नाम ले सकते हो। और बहुत ज़्यादा ना किसी तरह की नेगेटिविटी में नहीं रहना और डाउट नहीं करना कि ये चीज़ें काम नहीं करती, ये काम करती हैं। और बहुत लोगों के काम बनते हैं, कुछ लोगों के कुछ दूसरे उपायों से काम बनते हैं, कुछ लोगों के सिंपल उपायों से काम बनते हैं। आपको अगले 11 दिनों में अपने किसी लव्ड वन की कोई प्रॉब्लम है तो ईगल स्पिरिट को प्रे करके रात को सोइए, और उसके बाद बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि आज 2 दिन निकल गए, कॉल नहीं आया, आज उनका मैसेज नहीं आया, मैंने तो परसों प्रेयर की थी। तो
तो ये सोचना नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें अपने डिवाइन टाइमिंग पर होती हैं, लेकिन होती ज़रूर हैं। तो आपके लिए अगले 2 दिन, 3 दिन और अगले 5 दिन ये भी इम्पॉर्टेंट होंगे। अगले 20 घंटे, 30 घंटे, 50 घंटे ये भी इम्पॉर्टेंट होंगे। और आपके पार्टनर का अगर लकी नंबर 2 है, 5 है, 3 है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उनके साथ रीयूनियन में आ जाओ। तो ये रही सभी राशि वालों की रीडिंग, ऑल ज़ोडिएक साइन, और जो 4 मेजर एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर आए हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहना और इन्जॉय करो इस नई रीडिंग को, क्योंकि ये रीडिंग्स बहुत पावरफुल हैं। और जो भी चैनल्ड मैसेज आपको मिलते हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। आपको कमेंट सेक्शन में इस रीडिंग को क्लेम करना है। और इस नए वीडियो को जो आज आया है, ये एक अलग टॉपिक पर आया है, इसको सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही आप लोगों का कल्याण तो होगा ही होगा, उन लोगों का भी होगा जो इस वीडियो को सुनेंगे। ठीक है, तो अभी इतना ही। मैं बढ़ूँगी आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है हॉर्स स्पिरिट का, और इसका नंबर बहुत ब्यूटीफुल है, 33, 33 आपको दिख रहा होगा। आपको पता है हॉर्स जो है वो अपनी स्पीड के लिए, अपने क्विक एनर्जी के लिए, अपने पैशन के लिए, और अपनी कह लो कि जो पर्सनैलिटी है, आपने देखा होगा हॉर्स की पर्सनैलिटी कैसी होती है। अक्सर जो घोड़ा है वो लाइफ में विक्ट्री को दिखाता है, फॉरवर्ड मूवमेंट को दिखाता है। घोड़ा कभी भी खड़ा रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारता नहीं है, ये हमेशा स्पीड में बिलीव रखता है, आगे बढ़ना। अगले 11 दिनों में लव लाइफ की स्टक सिचुएशन, जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा था, आपको लग रहा था पार्टनर आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, पार्टनर किसी और थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। डोंट वरी गाइस, अगले 11 दिनों में अगर आप इस हॉर्स स्पिरिट एनिमल को याद करते हो, कॉल करते हो, बुलाते हो, कैसे बुलाते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आप जो स्क्रीन पर हॉर्स स्पिरिट गाइड का फ़ोटो देख रहे हो, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो आप गूगल पे जाके लिखिए हॉर्स स्पिरिट एनिमल। जब आप लिखोगे तो वहाँ पे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा, डिटेल्स भी आ जाएंगे, और इमेजेस सर्च करोगे तो हॉर्स स्पिरिट का इमेज निकल आएगा, उसका फ़ोटो ले लो, आप डाउनलोड कर लो। डेली अगले 11 दिन रोज़ रात के समय, स्पेशली अगर आप लेट नाइट वर्किंग नहीं हो तो आराम से कर सकते हो, और अगर आप रात को जॉब करते हो, आपका रात का कोई बिजनेस है, तो आप अर्ली मॉर्निंग, जो सुबह डॉन टाइम होता है, भोर का समय, 4, 4:30, 5 बजे के बीच में या 5:30 तक आपको एक टाइम फिक्स करना है। अगर आप रोज़ 4 बजे कर रहे हो सुबह उठ के तो 4 बजे ही करें, अगर 5:30 कर रहे हो तो 5:30 ही करें। टाइम फिक्स होना चाहिए। जो भी मांगना चाहते हो, लव लाइफ में प्रॉब्लम है, शादी करना चाहते हो, शादी नहीं हो रही, अगर शादी हो चुकी है लेकिन प्रॉब्लम आ रही है चाइल्ड बर्थ में, या कोई थर्ड पार्टी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में आपको स्ट्रेस दे रहा है और थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशन अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ अच्छा नहीं है, तो ये हॉर्स स्पिरिट एनिमल आपकी उस लाइफ का सल्यूशन या उस प्रॉब्लम का रिमूवल अगले 11 दिनों में स्टार्ट कर देंगे। बस आपको इनका नाम लेना है। नाम क्या होता है घोड़े का? कुछ नहीं, लेकिन फ़ोटो देख के कहना है कि हॉर्स स्पिरिट गाइड या हॉर्स स्पिरिट एनिमल, मैं आपसे अपनी लाइफ की इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मांग रही हूँ, प्लीज़ मेरी इस सॉल्यूशन में, इस प्रॉब्लम में गति दे, फॉरवर्ड मूवमेंट दे। जो चीज़ें खड़ी हुई हैं, रुकी हुई हैं, जिसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा, कोई प्रोग्रेस नहीं आ रही, कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं आ रहा, उसमें स्पीड दे। मेरे रुके पड़े कामों को फिर से चलाने के लिए मदद करें। देखना आप खुद अगले 11 दिनों में पॉजिटिव रिज़ल्ट अट्रैक्ट करोगे।
और ये कोई जादुई चमत्कार नहीं है कि अगले 11 दिनों के बीच में ही सब हो जाएगा। हो सकता है 11 दिनों के ख़त्म होने के बाद ही आपके बंद रास्ते खुलने शुरू हो जाएं। जिनकी पार्टनर से बात नहीं हो रही वो अचानक आपसे बात करना स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि हॉर्स एक सेंशुअल एनिमल भी है। सेक्सुअल प्लेजर, इंटीमेसी और हॉर्स का जो एक पर्सोना है, ओवरऑल उसका जो एक ऑरा है, वो शुरू से ही सदियों सदियों से, एंशियंट टाइम से रॉयल्टी को दिखाता है। जब शादी करने जाते हो तब भी घोड़े पर सवार होकर जाते हैं, और जो राजा महाराजा थे जब वो युद्ध करने जाते थे, किसी वॉर में जाते थे, तब भी घोड़ों की सवारी ही होती थी। तो आपका जो वॉरियर लाइक एटीट्यूड है लाइफ में कुछ अचीव करने का, सक्सेस पाने का, आगे बढ़ने का, ऊंचाइयों को छूने का, वो ये हॉर्स स्पिरिट हेल्प करेगा। जिन लोगों को शादी का दिक्कत है, शादी नहीं हो रही, एज निकल रहा है, आप इससे अपनी गाइडेंस को ले सकते हो, हॉर्स स्पिरिट को प्रे कर सकते हो डेली। और बिल्कुल अंधविश्वास में नहीं पड़ना। कुछ लोग अंधविश्वासी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पगला जाते हैं, वो नहीं करना। या तो वॉलपेपर लगा लो हॉर्स का अपने फ़ोन पर, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर डेली इनसे प्रेयर करो, ठीक है। नंबर 33 यहाँ पर 2 बार ही आया है। तो अगले 33 दिन 33 डेज़ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज लेकर आएंगे जो आप खुद अपनी मैनिफेस्टेशन से अट्रैक्ट करोगे। अगर आप एक अच्छे मैनिफेस्टर नहीं भी हो तो ट्राई दिस आउट, जो मैंने आपको अभी हॉर्स स्पिरिट एनिमल वाली टेक्निक बताई है। और अगर आपकी लाइफ में नहीं चेंज आया अभी तक, बहुत उपाय कर लिए, तो एक उपाय ये भी ट्राई करके देख लो, आपको इससे डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट के साथ साथ आपके सक्सेस और ग्रोथ को भी देख पा रही हूँ। और ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है, चाहे आपका कोई भी साइन है, कोई भी अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट या एयर एलिमेंट से आप रेजोनेट करते हो, कोई भी राशि है, सबके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है। तो कुछ चीज़ों को आपने लेट गो करना है, क्योंकि हॉर्स पुरानी बातों को लेकर, जो हॉर्स स्पिरिट है वो ज़्यादा बैठते नहीं है। हॉर्स हमेशा आगे की तरफ जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, फॉरवर्ड। और हॉर्स जो है वो एक एक्टिव एनिमल है। अगर आपका लाइफस्टाइल लेज़ी है, आपको सुस्ती रहती है, या आपका दिल नहीं लगता क्योंकि आपका कोई ब्रेकअप हो गया है या किसी ने धोखा दे दिया है आपको और अब आप नए रिलेशन में नहीं जाना चाहते, तो गाइज़ अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। क्योंकि हॉर्स जो है वो अपने जो ब्लॉकेजेस हैं उसको खुद ही तोड़कर बाहर निकलता है। तो आपको ना कुछ जो लिमिटेशंस या बाउंड्रीज़ रोक रही हैं, आपके पास्ट के वुंड्स, आपकी पास्ट की एनर्जी, उसको क्लियर आउट करो। जैसे लगती है ना क्लियरेंस सेल लगती है, बड़े बड़े स्टोर्स में लगती है, और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आप देखते होंगे स्टॉक क्लियरेंस होता है। वैसे ही आपको पिछला जो भी है उसको रिलीज़ करना है, उसको निकालना है। और ये निकालने का मतलब ये नहीं होता किसी को ब्लॉक कर देना। अगर दिल से उस पर्सन की याद को नहीं भुला पा रहे तो हॉर्स स्पिरिट को कॉल करो, क्योंकि वो आपकी लाइफ के नए दरवाजे खोलेगा और आपको आपकी लाइफ में एक बेस्ट सोलमेट, एक ट्रू लव, एक ऐसा कंपेनियन जो आपका लाइफ लॉन्ग साथ निभाए और आपको दुनिया की सैर कराए, क्योंकि हॉर्स ट्रैवलिंग को भी दिखाता है, ठीक है। तो आपके जो सपने हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। इस हॉर्स स्पिरिट को भूलना मत और इनका नाम लेते रहो। बस किसी अंधविश्वास में नहीं पड़ना, मन को रखना है पॉजिटिव। और ये भी एक ऐसा स्पिरिट एनिमल है जो लाइफ में तरक्की के रास्ते खोलता है। तो हॉर्स स्पिरिट का नाम लेना है और इनके सामने अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मांगना है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बताऊंगी कि आपके अगर पास्ट के पर्सन वापस आते हैं तो उनकी एनर्जी में थोड़ा सा मैनिपुलेशन आपको नज़र आएगा, यानी कि अपनी बातें ऊपर रखेंगे मनवाने के लिए, और अगर आप उनके अकॉर्डिंग चलोगे तो उनका बर्ताव आपको लेकर रोमांटिक, स्वीट और बहुत केयरिंग होगा। लेकिन आपको स्पिरिट एनिमल्स कह रहे हैं कि आपको अपनी पावर में आना है, आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना।
तो आज की रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज़ करूँगी। ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी, मुझे भी बहुत मज़ा आया आप लोगों के टैरो रीड करते हुए, क्योंकि कई बार कुछ रीडिंग की वाइब्रेशंस ऐसी होती हैं, एनर्जी ऐसी होती है जो रीडर को अंदर से हैप्पीनेस देती है, पॉजिटिविटी देती है। और मैं अभी आपकी रीडिंग कर रही हूँ और मुझे इतना पॉजिटिव अपना ऑरा फील हो रहा है। डेफिनेटली आप में से बहुत लोग लंबे समय तक अपने जीवन में नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव लोग, नेगेटिविटी का शिकार रहे हो। अब आप चाहते हो कि लाइफ में एक रीफ्रेश एनर्जी के साथ रिजुविनेट होकर एक नई पर्सनालिटी में आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ। और अगर आप अपने रिलेशन में सुधार चाहते हो तो शुरुआत अपने आप से करो, अपनी स्किल्स को पॉलिश करो, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करो। आपका क्या पैशन है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपका जहाँ दिल सबसे ज़्यादा खुश होता है उस चीज़ को ज़्यादा करो, ताकि आपका जो वाइब्रेशन है वो हाई रहे। और जब वाइब्रेशन हाई होता है तो हमारी लाइफ में हम जो पाना चाहते हैं वो हम तक पहुंचता है। ये आजमाई हुई बात है। और मैं यहाँ पे आके हवा में तीर नहीं मारती। मैं एक टैरो रीडर होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। रेकी सेशंस देना, डेली मैं कितने कंसल्टेशंस देती हूँ, अलग अलग तरह के क्लाइंट्स के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, चाहे वो फॉरेन कंट्री से हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, अमेरिका से हैं, यूके से हैं, जर्मनी से हैं, यूरोप से हैं, बहुत सारे। तो बहुत अलग अलग लोगों की लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। कोई भी ज़िंदगी में अपनी पीसफुल लाइफ चाहता है तो सबसे पहले अपने इनसाइड जाना है, अपने अंदर का जो आवाज़ है जिसे हम मन की आवाज़ कहते हैं, अपने इनर वॉइस के साथ कनेक्शन बनाना है। ठीक है, तो आई होप आपके लिए आज का रीडिंग एक बहुत ही आई ओपनर रीडिंग की तरह हेल्प करने वाला है। और शायद जिन लोगों को आज तक स्पिरिट एनिमल्स के बारे में कि वो भी हमें गाइडेंस देते हैं नहीं पता था, तो आई एम श्योर आज पता लग गया होगा इस पूरी रीडिंग को सुनकर। अगर आप इस ऑप्शन के अलावा किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ भी अट्रैक्शन फील कर रहे थे तो आप उसे भी चुन सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमारी एनर्जी ही उन्हें अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई। कनेक्शन फील हुआ तो कर देना लाइक, दे देना कमेंट, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करना, क्योंकि ये वीडियो एक नया वीडियो था और मैंने बहुत पॉजिटिविटी के साथ इस वीडियो को आप तक पहुंचाया है। क्योंकि मैं चाहती हूँ लाइफ में आप एक ही डब्बे वाली थिंकिंग में मत रहो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स करो और लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करो। ऑलराइट, तो स्टे पॉजिटिव, स्टे हाई, स्टे हैप्पी एंड कीप बिलीविंग इन लव। लव कभी भी गलत नहीं होता, इंसान गलत होते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपसे लेती हूँ विदा। टेक केयर गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।